इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। पहले तो आप यह दृश्य देखिए, यह है सिरमौर विधानसभा का विकास जो आज तक नहीं हो सका। 79 साल हो गए पर विकास का अता पता नहीं। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा के जवा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रौली से है। यहाँ कैथी और मुसलहा गांव के लोग 79 साल बाद भी पक्के रास्तों के लिए तरस रहे हैं। बरसात में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खाट पर लाद कर मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों को उफनते नालों, झाड़ी और खतरनाक रास्तों से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। ओदरा नाले पर बन रहे लोहे का पुल भी क्षतिग्रस्त है और मुसलहा गांव में बांस के अस्थायी रास्ते से निकलना जोखिम भरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार और जनप्रतिनिधि विकास के दावे तो करते हैं लेकिन हकीकत में कोई ध्यान नहीं देता। ग्रामीण शिवाकांत तिवारी ने रौली सरपंच पर बिना काम कराए राशि गबन का आरोप लगाया है। हालांकि सिरमौर विधायक के प्रयासों की सराहना भी की। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से पक्के रास्ते और पुल निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों की यह व्यथा क्या जिम्मेदारों तक पहुंचेगी या विकास के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे, ये सवाल अभी भी अनुत्तरी है। और इधर कह रहा है और इधर गहराई है। वाइट वाला इसके ढक देगा, ये ढक देगा। छोटे बच्चे नहीं जाते, जो बच्चे अगर ढक पानी बाहर में चले जाएंगे और मौत के मुंह में घुस जाए। और हमारे सरपंच बोलते हैं, सरपंच साहब हमारे बोलते हैं कि व्यक्ति को कर रहे हैं और पटेरा पंचायत तक रास्ता बनाया, कैसे भी बनाया, लेकिन इससे रौली पंचायत का दावा है। कंपनी से, संगमा कंपनी से रौली पंचायत के सरपंच ने 4 लाख रुपए का बिल लिया है। 4 लाख रुपए का बिल सरपंच होने के नाते कंपनी को दबा करके लिया गया है पैसे। लेकिन हकीकत ये कि उन्होंने घाट तक नहीं काटे। इसी वजह से कंपनी ने इनका काम रोक दिया। पटेरा सरपंच, वो देखिए उधर रिटर्निंग बाल, वो देखिए वो पटेरा सरपंच ने रिटर्निंग बाल बनाया, वो अच्छा काम कर रहा था। कंपनी के पैसे लगे लेकिन फिलर सरपंच रौली राजकुमार तिवारी ने नहीं बनवाने दिया। बोला जहाँ पटेरा सरपंच काम करेगा वहाँ हम नहीं बनवाने देंगे, यहाँ बनवाइए। न हम काम करेंगे न वो काम करेगा। ऐसा बोल करके इसने लंबी धांधलेबाजी की। कंपनी के पैसे भी फालतू में गए। किसी कदर कंपनी लोग आ करके इस पुल को खड़ा किया। ये भाजपा कार्यकर्ता हैं जी और विधायक से काफी जुड़े हुए हैं जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस ग्राम पंचायत जो पटेरा से कैथी ले जाता है जी, रास्ता नहीं है जी, एक सिग्मा कंपनी द्वारा बनाया गया है जी। वो भी लगता है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है जी। क्योंकि जिस तरह से देखने में आ रहा है कि थोड़ा रास्ता है, मोटरसाइकिल जा रहे हैं जी, जी। और रास्ता कोई नहीं है और पूरी रोड में जो है पहाड़ी कट गया हुआ है। यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे जो है झोले में या खाट से ले जाना पड़ता है। अब भाजपा कहते विकास करता हूँ तो क्या माने, कैसे विकास हो रहा है? देखिए ऐसा है कि हमारे विधायक इसके पहले जो होते थे तो वो सभी वामपंथी दल और कांग्रेस के हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहली बार दिव्यराज सिंह यहाँ पर हुए हैं, वो तीसरी बार हुए हैं। तो 5 साल तक तो जो भ्रष्टाचार था, जिसको हम बघेली में जंग बोलते हैं, कि जंग लगा हुआ था यहाँ पर, तो उस मोर्चे को छुटाते हुए समय उनको बीत गया। फिर दूसरी पंचवर्षीय में सरकार बदल गई 2 साल के लिए। 2 साल के बाद सरकार जब कांग्रेस की गिर गई, इसके बाद में विधायक हुए तो वो समय बिना काम के गया। उन्होंने संज्ञान में लिया, इस मामले को गंभीरता से लिया है और संगमा कंपनी का विधायक जी और लक्ष्मण प्रसाद सोनी क्षेत्रीय नेता हमारे, उन्होंने कंपनी को बोला ये पुल बनाया। लेकिन इस पुल में ग्राम पंचायत रौली के सरपंच द्वारा हस्तक्षेप किया गया। चूंकि वो पुराने कांग्रेसी हैं, उनकी ये इच्छा है कि यहाँ पर काम ना कर पाए विधायक जी अच्छे ढंग से, जनता के पास पूरा विधायक काम न पहुंचा पाए, ताकि जनता यहाँ पर उनको बदनाम करें हम और जनता उनको वोट न दे। इस वजह से उन्होंने इसमें काफी ज्यादा टोल मटोल किया है। लेकिन मामला देखिए संज्ञान में है और इसमें हम सभी लोग कार्यकर्ता, हमारे सरकार बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक लगे हुए हैं
और ये हम वादा करते हैं कि ये हमारा पुल इस पंचवर्षीय में प्रधानमंत्री सड़क। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि विकास तो नहीं हुआ। देखिए, ग्रामीणों का आरोप बिल्कुल सचमुच है, क्योंकि अभी पर देखिए यहाँ पर जो भी सरपंच हुए सभी कांग्रेसी होते चले गए। इस वजह से उन्होंने भाजपा के वोटरों के, भाजपा के सपोर्टरों के गांव में काम कोई नहीं किया, अपने अपने क्षेत्र में काम करते रह गए। सबसे बड़ी वजह ये है। तो क्या विधायक ने कुछ यहाँ के लिए कुछ किया क्या? बिल्कुल विधायक जी ने यहाँ के लिए, हमारे क्षेत्रीय नेता तराई क्षेत्र के भाजपा के जो पितामह कहे जाते हैं लक्ष्मण सोनी जी, उन्होंने प्लान 2024 में हमारे गांव कैथी को पटेहरा से प्रधानमंत्री सड़क में जोड़ दिया है। और देखिए, हम और विधायक जी दोनों लक्ष्मण सोनी के लिए बच्चे हैं। हम दोनों को, जिनको बच्चा समझते हैं, वो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को हैं भी, है ना, हमारे बुजुर्ग हैं, तो वो खुद लगे हुए हैं और हमारे विधायक जी भी मदद में लगे हुए हैं। नहीं तो क्या विधायक ने कोई राशि अभी तक दी नहीं दी? देखिए, विधायक जी ने इसके पहले हमारे कैथी गांव को जीएसबी बनाने के लिए ग्राम पंचायत रौली के सरपंच को राशि दी थी, और उन्होंने बोला था कि भाई कैथी और मुसलहा में रास्ता नहीं है, आप वहाँ रास्ता बनाइए। तो हमारे सरपंच साहब ने उनको गुमराह कर दिया, बोले वहाँ फॉरेस्ट की जमीन है, हमारी मशीनें, हमारा रास्ता हो जाएगी और जंगल विभाग कार्रवाई हमारे ऊपर कर देगा। और इसको टाल मटोल करके वो अपने घर से अपने खेत के लिए उस जीएसबी को बना दिए। 40 लाख रुपए हमारे सांसद जी ने स्वीकृत किया। उसमें सरपंच ने चाहा कि ये राशि 40 लाख 20-20 लाख करके हमको दी जाए। तो उसमें सांसद जी ने कहा कि भाई ये रास्ता बनाने के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं पंचायत की जेब में डालने के लिए नहीं दे रहा हूँ। फिर जब सरपंच इस तरीके से गुमराह करना चालू कर दिए तो उस राशि को रोक दिया गया। लगाया है कि कोई विकास नहीं हुआ और 3 बार के विधायक हैं, तो वो देखिए, ऐसा है कि विपक्ष ने जो आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार करती कुछ है और वादे कुछ और रहते हैं, तो ये गलत बात है। हमारे एजेंडे को आप ऊपर से नीचे तक के देख लीजिए, जितने भी एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के थे वो सारे एजेंडे, हम एक भी एजेंडा विपक्ष बता दे कि जिसमें पार्टी ने गंभीरता से काम न किया हो। और विपक्ष की जहां बात है तो मुझे कई ऐसे एजेंडे मालूम हैं। मैं पुराना कार्यकर्ता हूं बीजेपी का। मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने, जब हमारे यहाँ पर अरुणा जी कांग्रेस की प्रत्याशी थी, तो राहुल गांधी जी ने वादा किया था कि 10 दिन में किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे अगर मेरी सरकार आएगी। और 10 दिन क्या, 2 साल बीत गए थे, किसानों का कर्जा नहीं माफ किया। इसी वजह से उनकी सरकार गिर गई। तो वादा तो नहीं निभाती है कांग्रेस और दोष लगाती है बीजेपी को। तो वादा निभाने वाली कौन है? बीजेपी सरकार है। ये तो झूठा आरोप है। और जब संज्ञान में ना लिया जाता तो यहाँ प्रधानमंत्री सड़क स्वीकृत कैसे होती? हाँ, सरपंच के गोल मटोल करने के चक्कर में टाइम लग रहा है, लेकिन उसको भी हम सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारी पार्टी लगी हुई है, और बहुत जल्दी हम संज्ञान में इस मामले को लेंगे। और बहुत जल्दी यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क बनने वाली है और कैथी से पटेहरा बनेगी। मेरा नाम है राजकुमार माझी। किस गांव से हैं? कैथी गांव से। सुनने में आया कैथी गांव में कोई रास्ता नहीं है, लोग परेशान होते हैं। अब आप सामने तो आप देख रहे हैं रास्ता कैसा है। इसमें हम लोग माता जी को लेके आए हैं, तो पैदल लेके आए हैं 5 किलोमीटर से चल के। इसमें पैदल भी जाने का रास्ता नहीं, मोटरसाइकिल इसमें नहीं निकलती, मजबूरन आदमी निकालता है। अब हम लोग को चुनाव के टाइम में पहचाना जाता है, उसके पहले आगे पीछे कोई देखने वाला इधर नहीं। हमारे यहाँ आदमी की किसी का ये आपका लाडली बहना योजना आता है, किसी का नाम है, गरीबों का किसी का नहीं है। मतलब कोई काम इधर सही से नहीं हो रहा, ना कोई देखने सुनने वाला है। चुनाव के टाइम में गरीबों को पहचाना जाता, हमारा रास्ता नहीं है। क्या विधायक संसद आते हैं कहीं? यहाँ चुनाव के टाइम के अलावा कोई झांकने नहीं आता है। सिर्फ आएंगे जब वोट का जरूरत पड़ेगा, जब आएंगे, उसके पहले बाद में कोई नहीं आता है। कोई बीमार पड़ जाए तो क्या समस्या होती है? यहाँ झोली से ले जाते हैं, बारिश के टाइम में यहाँ मर भी जाता है आदमी। 1-2 आदमी इधर मर चुके हैं इस नाले में। इसके अलावा एक नाला बना है कहीं और आगे से, जहाँ पर लकड़ी बना है, रास्ता उधर लकड़ी से बनाया गया है, भी बह गई बाढ़ में। कुछ नहीं है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से घूम के इधर से ऐसे ऐसे आके तब इधर से जाते हैं। पब्लिक, हमारे गाँव में हैंड पंप नहीं है, पानी भी आदमी मर रहे हैं। आप चल के देखिए, ऊपर चल के देखिए गाँव में, तब ना समझ लेके गए रात में 12 बजे। अभी डिलीवरी जगह में पड़ी हुई है, रात में इधर से झोली से लेके गए हैं। अब रात को वीडियो नहीं आ रहा था, नहीं तो आपको वीडियो दिखाते चलकर। अभी डिलीवरी वही है जगह में। किस गांव से हैं? कैथी गांव से। कैथी गांव में रास्ते नहीं है, रास्ते तो आप लोग क्या समस्या होती है? हम लोग की रास्ते की समस्या है, प्लस हैंड पंप हमारे यहाँ एक भी नहीं है। गाँव में कुछ सिंचाई भी नहीं हो रही है। 1-2 बम्बे हैं, गांव थोड़ा ज्यादा दूरी पे है, इसलिए ऐसा मुसीबत होता है।
आने जाने शिकायतें आप लोग कहाँ तक किए हैं? हम लोग रीवा कलेक्टर ऑफिस में भी कर दिए, है ना। वहाँ से भी जो भी हुआ हो अभी कोई फैसला नहीं समझ में आया। ऑलरेडी ऐसे जाके थोड़ा थोड़ा हम लोग करते हैं, कोई सुनवाई नहीं आ रहा है। क्या हो नहीं अभी तो मौसम ठीक है, बरसात में क्या समस्याएं होती है? कोई बीमार पड़ जाए, डिलीवरी हो जाए तो? डिलीवरी हो जाए तो झोली में लेकर जाना पड़ता है, अगर बीमार हो गया तो उसको झोली में लेकर जाना पड़ता है। मार्केट में अगर दवा हुई पटेरा में तो ठीक है, नहीं तो जवा ले जाओ, नहीं तो सिरमौर, नहीं तो रीवा ले जाओ, कैसे भी करके ले जाओ। ग्राम पंचायत सरपंच क्या करते हैं? सरपंच यहाँ कुछ भी सुनने नहीं आते हैं, क्या करता है क्या नहीं करता उनसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे यहाँ समस्या आती जाती रहती है, अब लोग सब मिल के अपना अपना करते हैं। नहीं आते सरपंच बस, इसके बाद ऑलरेडी यहाँ कोई सुनाई भी नहीं आ रही है, क्या होगी क्या नहीं होगी।